हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। सर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने एक और चैप्टर की, जो कि है बेटा आपका समांतर छेड़ी। और इसके आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन, और ये सारे के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो बेटा इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक समांतर छेड़ी में यदि d जो है वो -4 है, a7 जो है वो 4 है, तो आपको पहला पद निकालना है ना। क्या बोल रखा है भाई, a7। अच्छा a7 हम कैसे लिखते हैं जरा मुझे बताओगे। a7 को हम लिखते हैं a प्लस का 6d, और d का जो मान है वो मैम कितना दे रखा है आपका -4, तो -4 रख दिया है ना। ये आ जाएगा 6 4 24, ये आ जाएगा 4, ये माइनस का 24 उधर आके प्लस का 24, तो 4 + 24 मैम a का जो मान है वो आपके पास कितना आ गया, 28 आ गया है। तो कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है मैम, डी ऑप्शन नजर आ रहा है। सो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ही इजी पीस है ये चैप्टर है। क्या बोल रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समांतर छेड़ी जिसका nवा पद आपको an दे रखा है। क्या दे रखा है, an बराबर 5n माइनस का 1, और आगे क्या बोल रखा है मैम, सर्वंतर ज्ञात करना। अच्छा जब भी ऐसा केस आए ना कि n की फॉर्म में आपको दे रखा हो और ना a दे रखा है ना d दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा है, तो बेटा ऐसे केस में हमेशा ध्यान रखना n का मान एक बार 1 रखते हैं और एक बार 2 रखते हैं और आपका आंसर आ जाता है। एक बार हम n का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे है ना। रखो जरा, ये आ जाएगा 5 इंटू में 1 माइनस का 1, तो ये आ जाएगा 5 में से 1 माइनस गया तो कितना आ गया 4, तो a1 जो है आपका 4 आ गया। एक बार n का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो रख देते हैं a2, ये आ जाएगा 5 इंटू में 2 माइनस का 1, 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया तो कितना आ गया 9 आ गया, मतलब a2 जो है वो आपका 9 आ गया। लेकिन मैम हमें तो सर्वंतर चाहिए, तो भैया सर्वंतर जो है वो कैसे आता है, a2 - a1 करके आता है कि नहीं आता, बिल्कुल सही। a2 आपके पास 9 है, ये 4 है, तो बेटा d जो है वो कितना आ गया है, 5 आ चुका है। सर्वंतर बताना था मतलब डी बताना था, तो देखो जरा कौन सा ऑप्शन सही नजर आ रहा है मैम, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलो भाई इसी बात पे आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोलता है मैम कि यदि एक समांतर छेड़ी के n पदों, अब देखो यहाँ पे Sn आ गया है, Sn आ गया है उसी प्रकार का क्वेश्चन 3n² प्लस का 4n, क्या निकालना है, सर्वंतर इसका 6 दे रखा है, सर्वंतर इसका 6 दे रखा है, तो इसका प्रथम पद आपको ज्ञात करना है। अच्छा एक बात सुनो, सबसे पहले हम n का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, n का मान 1 रखेंगे, ये आ गया 3 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस का 4 इंटू में 1, तो ये आ जाएगा 7, मतलब S1 जो है। अच्छा एक बात होता है, S1 को हमेशा ध्यान रखना हम A1 भी बोलते हैं, S1 को हम A1 भी बोलते हैं। अब आपको क्या निकालना है, अच्छा क्या निकालना था, प्रथम पद ही तो निकालना था, हो गया भाई। इतना सिंपल क्वेश्चन मैम, इतना कुछ सिंपल क्वेश्चन मैम, कितना आ गया 7, मतलब पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो चुका है। क्लियर है, चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हुए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मैम सर्वंतर निकालना है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, ठीक है, एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। a23 माइनस का a19 बराबर दे रखा है 32, क्या निकालना है, डी निकालना है। a23 को हम क्या लिखते हैं, a प्लस में 28d 22d, ठीक है, ये आ जाएगा a माइनस 18d बराबर कितना आ गया 32, प्लस का माइनस का, ये माइनस करोगे तो 2 और 4, तो आ गया 4d बराबर 32, 8 चौक 32 होता है। तो मैम सर्वंतर आपको निकालना था, डी आपको निकालना था, जो कि आपका कितना आ गया है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो चुका है। चले भाई चले, बहुत सिंपल क्वेश्चन से दे रखे हैं, बहुत ज्यादा ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इससे सिर्फ 1-2 एमसीक्यू आता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता, ठीक है। समांतर छेड़ी दे रखी है, कौन क्या बोल रखा है कि मैम 16 जो है कौन से पद पे होगा, मतलब an जो है वो 16 दे रखा है, ठीक है। आपके पास a जो है मैम माइनस का 29 दे रखा है। अगर d निकालना चाहे तो a2 माइनस हम क्या करते हैं, a1 करते हैं कि नहीं करते, बिल्कुल सही, माइनस माइनस प्लस, तो मैम d जो है वो आपका 3 आ गया है ना। फॉर्मूला लगाते हैं n का और निकाल लेते हैं वैल्यू। आ जाओ, n का फॉर्मूला क्या होता है मैम, a प्लस में n-1 और क्या होता है, d होता है। an आपके पास माइनस का कितना है, प्लस का 16 है, ठीक है। a जो है वो कितना है, माइनस का 29 है, d आपके पास 3 है, माइनस का 29 इधर आके प्लस का 29 हो जाएगा, ये आ गया n-1 और ये आ गया 3, कितना आएगा 5, ये आ गया 45, 3 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, माइनस 1 इधर आके प्लस, तो 16वें पद पे आपके पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 16वें पद पे ही क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यस, चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हुए आपके पास क्या बोल रखा है, a मैम 7 दे रखा है, an जो है वो आपके पास 84 दे रखा है, Sn जो है वो आपके पास दे रखा है 2093/2, n का मान निकालना है। तो भाई इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वो भी Sn का, कौन सा वाला, n वाला, l वाला, मतलब n/2 a प्लस में l वाला है ना, जिसको हम n भी बोलते हैं मैम। Sn का कितना मान दे रखा है 2093/2, n आपको पता है, नहीं पता,
ए आपके पास 7 है और ये आपके पास 84 दे रखा है। 2 से 2 गया, ठीक है, ऐड करो जरा इन्हें। 2093 ये आ जाएगा n, 7 8 9 10 और 11 ये आ गया 91। मल्टीप्लाई में इससे नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो भाई काट पीट देना और देख लेना n का मान आपका क्या ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, देख लेना कौन सा ऑप्शन आ रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मुझे लग रहा है 26 ही आएगा, ठीक है, देख लेना करके, ठीक है। और इसका आंसर मुझे कहाँ बताएंगे आप सभी, जल्दी जल्दी बता दो कमेंट सेक्शन में, मुझे इसका सभी के सभी बच्चे आंसर बता देंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन आने वाला है। ओके, चले भाई आगे बढ़ते हैं। अभिकथन एंड तर्क देख लेते हैं किस तरीके से पूछा जाता है। अभिकथन क्या बोल रखा है मैम, आपके पास का देखना है कि सर्वंतर जो है 4 आ रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा मुझे, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। क्यों मैम, ये देखो ना, A2 अगर A1 करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे तो मैम -4 आएगा। भैया अभिकथन ही गलत हो गया, पहली बात, -4 आएगा, +4 दे रखा है। आगे तर्क देखते हैं क्या बोल रखा है मैम, अगर सर्वंतर प्राप्त करना है तो बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही। अगर an है तो उसमें से पहला पद घटा के जब भी आपके पास सर्वंतर आता है, मतलब तर्क सही है, अभिकथन गलत है, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा कि मैम अभिकथन असत्य है जबकि तर्क जो है वो आपका सत्य है। यस, चलो आगे बढ़ जाते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है मैम, 111वां पदों की संख्या, मतलब an जो है वो आपको कितना दे रखा है, 1 1 1। a जो है वो 3 दे रखा है, d की अगर बात करें तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 दे रखा है ना। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, 1 1 1 है ना, क्या आएगा, a प्लस में n-1 d प्लस का 3 इधर आके माइनस, कितना आ गया 108, मल्टीप्लाई में 3 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, काट दो, 3 तिया 9, 3 6 18 माइनस 1 इधर आके प्लस। तो बेटा n जो है वो आपका कितना आ गया है, 37 आ चुका है। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल 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 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चले इसी बात पे भैया आगे की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बड़ा 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 इंपॉर्टेंट सा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो क्या बोल रखा है, हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको क्या बोलेगा 3 लगातार क्या दे रखे संख्याएं दे रखे जो कि एपी में है, तो हमेशा ध्यान रखना उसका जो सर अंतर होता है वो बराबर होता है ना। सो यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है, 3p - 1 और क्या दे रखा है मैम, 3p + 5 और 5p + 1। आपको क्या करना है, p का मान निकालना है। अच्छा एक बात बताओ भाई, अगर मैं इसका सरवंतर निकालती हूँ और इसका निकालती हूँ, दोनों बराबर आएगा कि नहीं आएगा, मतलब ये a1 है, ये a2 है और ये a3 है। वी कैन से कि a2 - a1 बराबर होगा a3 - a2 के, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। तो रखते हैं a2 आपके पास 3p, ठीक है, ये आ जाएगा 3p माइनस माइनस प्लस, a3 है 3p + 1, ये आ जाएगा -3 माइनस का, यस। अब देखो इससे ये कट गया, ये आ गया 6, ये आएगा 2, ये आ जाएगा -4, 6 और 4 बेटा 10 होते हैं, ये आ गया 2p, मतलब p का जो मान है वो मैम कितना आ गया है, 5 आ गया है। सो देख लो भाई कौन सा ऑप्शन सही नजर आ रहा है मैम, डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपको क्या नजर आ रहा है, करेक्ट नजर आ रहा है। क्लियर है, पक्का। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोलता है मैम, एक एपी दी रखी है जिसका हमें बताना है अंत से 15वां पद, अंत से 15वां पद आपको ज्ञात करना है। क्या बोल रखा है बेटा, ए जो है वो आपका 3 है, डी जो है वो 8 में से 3 माइनस करोगे 5 हो जाएगा, और एन जो है यार वो कितना दे रखा है 253। अब अगर मुझे अंत से 15वां पद निकालना है तो इसके लिए ना थोड़ा अलग फॉर्मूला होता है। क्या होता है मैम, एल माइनस का n-1 और डी, एल मतलब आपका 253 है, ठीक है, एन जो है वो आपको क्या दे रखा है 15वां, ठीक है, डी जो है वो आपको 5 दे रखा है, तो ये आ गया 253 माइनस का कितना आ जाएगा 14 इंटू में 5, माइनस करना जरा, पहले मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20, 5 6 7 3, ठीक है, ये आ जाएगा 153 समथिंग, नहीं एक सेकेंड, कितना दे रखा है 5 4 जा 20, ठीक है, 5 6 7, यस। और अगर हम माइनस करते हैं 15 में से, अगर हम क्या माइनस करते हैं 7 माइनस करते हो तो 8 आएगा, ठीक है, 183 आएगा, क्या इसे, लेकिन ये तो ऑप्शन में नहीं है। एक सेकेंड बेटा, रुक जाओ, 8 में से 3 जाता है तो ऑब्वियसली बात है 5 ही बचता है, ठीक है, ठीक है, मेरे को लग रहा है ये ऑप्शन में गलती है, ये ऑप्शन में आपका गलत दे रखा है, तो आपका क्या आना चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, है ना। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि 15वां पद आपको निकालना है, ठीक है,
यस सही है, ठीक है। ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 183 आपका ऑप्शन आएगा। यहाँ पे ना बड़ा ऑप्शन है, बड़ी गलती होती है यार, इसको काट के ना 183 लिख दो, ठीक है। ऑप्शन में बहुत गलतियाँ होती है इसमें, कोई नहीं, चलो आ जाते हैं, ठीक है। बस फॉर्मूला याद रखना, इस तरीके से फॉर्मूला आपका लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि मैम एक समांतर छेड़ी का 17वां पद 8वें पद के, ध्यान से सुनना, 17वां पद 8वें पद के दुगने से 5 अधिक है, दुगने से 5 अधिक है, ठीक है। और समांतर छेड़ी का 11वां पद जो है वो कितना दे रखा है, 43 दे रखा है। मतलब a प्लस में 10d जो है वो आपका कितना दे रखा है, 43 दे रखा है ना। सॉल्व कर लेते हैं यार। a 17 को कैसे लिखेंगे, a प्लस 16d, ये आ जाएगा a प्लस 7d, प्लस में कितना आ जाएगा 5, ये आ जाएगा a प्लस में 16d, सॉरी ये 2 आएगा ना, ये आ जाएगा 2a, 7 2 14d, ये आ गया 5, ठीक है। इधर इधर ले आओ, a माइनस का 2d और प्लस का 5 बराबर 0 है ना। इसको नीचे ले आओ, माइनस का 43, या एक काम करते हैं ना, प्लस के 5 को उधर ले जाते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड या विलोपन विधि, विलोपन विधि लगाना, और आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा ऐसे d, आपको क्या करना है, nवा पद ज्ञात करना है, तो भैया d भी आ जाएगा, a भी आ जाएगा, nवे पद में रख देना, मतलब n का मान मत रखना, सिंपल सिंपल a और d का मान रख देना और आपका आंसर आ जाएगा। ये आप मुझे कहाँ बताएंगे भाई, कमेंट सेक्शन में, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले प्रश्न पे। क्या बोल रहा है मैम, 5वें पद तथा 9वें पद का जो योग है वो कितना दे रखा है, 72। 5वें पद को हम क्या लिखते हैं, a प्लस में 4d, 9वें पद को हम क्या लिखते हैं, a प्लस 8d बराबर 72। ये आ जाएगा 2a, 8 और 4 कितने होते हैं, 12d बराबर 72। देखो दो व्यनिष्ठ संख्या आ रही है, तो ये आ जाएगा a प्लस 6d बराबर 72। काटेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 और 1 6, तो a प्लस 6d बराबर 36। पहली समीकरण आगे देखते हैं भाई, 17वां पद और मैम 12वां पद, a 7 प्लस a 12 कितना दे रखा है, 97। a 7 को हम लिखते हैं a प्लस 6d, a 12 को हम क्या लिखते हैं, a प्लस 11d बराबर 97। ये आ जाएगा 2a, ये आ जाएगा 17d, ये आ जाएगा 97, है कि नहीं है, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है मैम, बिल्कुल सही है, ठीक है। वैसे ये करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये डायरेक्टली ऑलरेडी कट जाएगा, इसको हटा दो, इसको हटा देते हैं, यहीं पे रख देते हैं। ये आ जाएगा 2a, ये आ जाएगा 12d और ये आ जाएगा 72, है ना। विलोपन विधि, विलोपन विधि, ठीक है मैम। अगर हम 7 में से 2 माइनस करते हैं तो कितना आता है, 5d आता है। 7 में से 2 5 और 9 में से 2 ये आ गया 5 5, d का मान कितना आ गया, 5 आ गया। किसी में भी रख दो यार, इसमें रख देते हैं, ठीक है, इसमें रख देते हैं, आ गया 2a, ये आ जाएगा 12 इंटू में 5, ये आ गया 72, प्लस का उधर आके माइनस, 5 2 10, 5 और 6 12, तो बेटा a का जो मान है वो कितना आ गया मैम, 6 आ गया। आपको निकालना क्या है बेसिकली मैम, समांतर छेड़ी निकालनी है, मतलब स्टार्टिंग के 3 पद निकाल के दिखा दो, क्या होते हैं a प्लस d और मैम a प्लस 2d, है कि नहीं है मैम। a जो है आपके पास 6 दे रखा है, 6 प्लस 5, 6 प्लस 2 इंटू में कितना आ जाएगा 5, ठीक है। 6 और 5 11, 5 दूनी 10, 10 और ये आ गया 16, तो 6 11 16, 6 11 16, ये बिल्कुल ऑप्शन सही है, पहली बारी, ठीक है, पहली बारी, क्योंकि लास्ट वीडियो में भी शायद मुझे लग रहा है ऑप्शन गलत दे दिए थे, ठीक है। ये ना ऑप्शन है टाइप, ये गलत दे देते हैं, क्या ही कर सकते हैं। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक समांतर छेड़ी ज्ञात कीजिए जिसका चौथा पद आपका 18 है, चौथा पद आपका 18 है, 15वें और 9वें पद का, 15वें और 9वें पद का जो अंतर है वो 30 है ना। a 15 को a प्लस 14d लिखते हैं और ये आ जाएगा a माइनस का 8d, ये आ जाएगा 30 प्लस का माइनस का, ये आ जाएगा आपका कितना 14d माइनस का 8d, ये आ गया आपका कितना, सही है 2 6 6 12 13 14, ठीक है। ये आ जाएगा 6d, ये आ जाएगा 30, तो ये आ जाएगा आपका 5d, कितना आ गया 5, और a कैसे निकालेंगे, इससे निकालेंगे, कैसे लिखेंगे भाई, a प्लस का 3d बराबर 18, ठीक है। 5 से कितना आ जाएगा 15, मैम 18 में से 15 जाता है तो कितना बचता है, 3 बचता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, समांतर छेड़ी निकालनी है, a प्लस d, a प्लस 2d, a कितना है 3, 3 वाला कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है मैम, लास्ट वाला ही नजर आ रहा है मुझे तो, ठीक है। 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 इंटू में 2, है कि नहीं है, है कि नहीं है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है मैम। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, मतलब 3 8 और क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, ये भी ऑप्शन सही है यार। चलो आगे बढ़ते हैं, अपने लास्ट के 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं।
मैम 10 और 5000 के बीच के उन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जिससे 7 से विभाज्य हो जाए, है ना। अच्छा, योग ज्ञात करना है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं याद करनी। तो सबसे पहले मैम 10 के बाद क्या आता है, 14 आता है, ठीक है, फिर 21 आएगा, फिर मैम ये आता है 497 लास्ट वाला, 5000 से पहले, है ना। अब हमें योग ज्ञात करना है, उससे पहले आपको एन निकालना पड़ेगा, है ना। तो अगर मैं ए की बात करती हूँ तो 14 आ जाएगा, डी की बात करती हूँ तो 21 आ जाएगा, सॉरी डी की बात करती हूँ तो 7 आएगा ना। अगर मैं ए एन की बात करती हूँ तो 497 आ जाएगा। तो भाई ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस में n-1 और डी कितना है, 497 है, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा n आपको पता नहीं है, और डी आपको, अच्छा ये 14 दे रखा है ना, प्लस का है इधर आके माइनस n-1 और ये 7। फटाफट से उसको जल्दी से फोन से कर लेते हैं ताकि जल्दी से हमारी कैलकुलेशन हो जाए, क्योंकि योग भी निकालना है भाई साहब, योग भी निकालना है। 497 में से 14 माइनस करेंगे मैम 483 आएगा, 483 आएगा, मल्टीप्लाई में 7 है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय हम 7 कर देंगे तो मैम 69 आ गया है। माइनस का एक इधर आ गया, प्लस का, तो मैम n जो है वो आपका 70, मतलब 70 आने वाले नंबर जो कि 7 से विभाज्य हो जाए। अब उनको योग भी निकालना है भाई साहब, योग भी निकालना है, तो मैम S70 निकालना है। तो 70/2 2a, ए कितना दे रखा है, ए कितना दे रखा है 14, प्लस में n-1 डी, n कितना है मैम 70 में से एक जाएगा 69 बचेगा, और डी कितना है 7 है ना। जरा सॉल्व कर देते हैं, ये आ जाएगा 35, यह आ जाएगा 28, और 69 की हम किससे गुणा करेंगे, 7 से गुणा करेंगे, तो मैम ये आएगा 483 प्लस का 28 जो कि मैम 511 आएगा, और गुणा में हमें करना है 35, तो गुणा में हम कर देंगे 35, तो 17885 इज द योग। तो कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है मैम, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया है, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। योग निकालना था भाई साहब, योग निकालना था, क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द लास्ट क्वेश्चन है भाई, एक समांतर छेड़िए का कौन सा पद 21वें पद से 120 अधिक होगा। तो हमें बताना है कौन सा ऐसा पद होने वाला है ना। तो अच्छा एक बात बताओ, एक किसको हम कैसे लिखते हैं, a प्लस में 20d, ए एन को कैसे लिखेंगे, a प्लस में n-1d। मैम a से a गया, और d कितना आएगा, 15 में से 3 माइनस कर दो, 12 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 20 इंटू में 12, ये आ जाएगा 120, ये आ जाएगा n, ये आ जाएगा 12, है ना। मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा आपका 240, 0, 6 और 3, माइनस का एक इधर आके प्लस का, तो 31वां पद होने वाला है, 31वां पद। शायद उसकी वैल्यू भी निकालनी है, मुझे लग रहा है शायद उसकी वैल्यू भी निकालनी है ना, an का मान निकालना है। तो अगर देख लेते हैं 31वां पद की अगर मैं बात करती हूँ तो a प्लस में क्या आएगा, n-1d आएगा, है ना। a कितना दे रखा है 3, और n कितना दे रखा है 31, मतलब 30, और ये हो जाएगा 12। तो करके देख लेते हैं भाई साहब, 30 इंटू में 12, मुझे लग रहा है इसका भी ऑप्शन गलत हो रहा है, 363 आएगा, अगर आएगा भी तो। हमें क्या निकालना है, ऐसा कौन सा पद है इसके 21वें पद से समांतर छेड़ेगा, कौन सा पद इसके 21वें पद से 120 अधिक होगा। बिल्कुल सही है यार, बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है, ठीक है। 12 इंटू में अगर हम क्या करते हैं भाई 20 करते हैं तो 240, प्लस में 120 करते हैं 360, डिवाइडेड बाय 12 करते हैं 30 आएगा, और प्लस का 1 31वां। तो कौन सा पद है, मतलब यही निकालना है यार, कौन सा पद 31। यहाँ पे यार फिर से कैलकुलेशन गलत है यार, बहुत दिक्कत देते हैं ये सारी चीज़ें हमको, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देती हैं ये सारी चीज़ें। अब की बार ना मैं सही से लेकर आऊँगी, ठीक है। क्या हो जाएगा, 31वां पद हो जाएगा। सॉरी यार, क्योंकि ऑप्शन थोड़े से गलत हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपके बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। मेक श्योर, ये पक्का मैं गारंटी दे दूँ। चलो भाई, इसके अलावा हमने सारे ही क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आई होप आप सभी लोगों को मतलब पैटर्न तो यार समझ आ गया होगा ना, किस तरीके से हमको सॉल्व करना है, ठीक है। अब यार आप लोगों को क्या करनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। करनी है कि नहीं करनी भाई, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे जब ही तो यार कॉन्फिडेंस फील हो पाएगा कि हाँ भाई मैथ्स हमको आ रही है। अब उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी भाई, MCQ, असर्शन, रीजन, केस स्टडी, सोर्स बेस्ड 2-3 मार्क, 5 मार्क, मैप वर्क, है ना। और इसके अलावा MCQ के लिए आपको भी ट्रिक्स चाहिए होंगी, प्रेजेंटेशन का तरीका भी आना चाहिए, है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यार इसका सभी का सॉल्यूशन है हमारा क्वेश्चन बैंक, जो कि आपका हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही है ना। और
या इंग्लिश में वो सॉरी मैथ्स के लिए भी है, ये साइंस के लिए भी है, और बेटा ये एसएसटी के लिए भी है। इसमें हम सभी की सभी सारी चीज़ें हमने कवर करा रखी है। वीडियो सॉल्यूशन विद आपको पीडीएफ मिलने वाली है, हर एक चीज़ अलग है, असर्शन रीजन की वीडियो अलग है, ठीक है, 2-3 मार्क की अलग है, 5 मार्क की अलग है, सबकी वीडियो अलग है, सब कुछ बता रखा है, और सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इस क्वेश्चन बैंक को जाके परचेज कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉरी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।